बच्चा 11th क्लास में पढ़ता है, पिछले 2 साल से यहाँ सीख रहा है। और बच्चे ने खास बात ये बताइए, देखिए समाज में अगर बच्चों का विकास होना है तो शिक्षा के साथ साथ नैतिक गुण का भी विकास होना उन्होंने मुझे मौका दिया है जिससे मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख सकता हूँ और बच्चों को भी सीख सकता हूँ। मैं खोड़ा से आई हूँ, पास ही में है। मैंने अभी ज्वाइन करा है, मेरा वर्क फर्स्ट डे है आज। मैं पार्लर भी सीखती हूँ, पार्लर 3 डेज़ हो गए हैं, तो अच्छा सीख रहा है। तो अभी तो मुझे इतनी नॉलेज है, मतलब टीचर्स भी अच्छे हैं, अच्छी तरीके से ट्रेन करते हैं और अच्छा। नमस्कार। अगर मन में विश्वास हो परिवर्तन का तो कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ गलत होता है तो कुछ लोग कोसते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग विश्वास करते हैं मन में परिवर्तन लाने का। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद के भीतर, और हमारे पीछे देख सकते हैं एक संस्था है सर्व शिक्षा के नाम से। इस सर्व शिक्षा संस्था की भी कुछ ऐसी कहानी है। इसमें 2 लोग हैं, अमित और बुशरा, जिन्होंने मिलकर इस संस्था की शुरुआत की थी। इसकी भी कहानी कुछ ऐसी है, आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ और अमित और बुशरा से इसकी कहानी बताने वाला हूँ। हमारे साथ सर्व शिक्षा ट्रस्ट के फाउंडर अमित मौर्य जी और बुशरा सिद्दीकी जी जुड़ गए हैं, जो इस संस्था को चलाती है पिछले 2 साल से। आइए उनसे जानते हैं कि किस प्रकार इन्होंने इनकी शुरुआत की थी। अमित जी स्वागत है आपका। अमित जी इधर देखिए, आप ये बताइए कि इसकी शुरुआत आपने कैसे की? जी, इसकी शुरुआत हमने 5 सितंबर को की थी, 5 सितंबर 2020 को की थी। और बेसिकली इसका जो मेन मोटिव था हमारा स्टार्ट करने का कि जैसे कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है कि जिससे हम किसी की लाइफ चेंज कर सकते हैं और अपनी भी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो इसमें था कि हमें बहुत से बच्चों के पास डिग्री तो होती है लेकिन उनके पास स्किल्स नहीं होती है। जी बिल्कुल। तो स्किल्स की कमी की वजह से वो मोस्टली कहीं ना कहीं बेरोजगार रहते हैं या कहीं पर उनको वो सक्सेस नहीं मिल पाती जो एग्जैक्टली उनको चाहिए। तो हमारा मेन मोटिव है कि एजुकेशन के साथ साथ में उनके स्किल्स को डेवलप किया जाए। स्किल डेवलप होगी तो उनके अंदर टैलेंट भी आएगा और वो एक अच्छी जॉब भी कर सकते हैं और अपने पैरों पे खड़े भी हो सकते हैं। तो बेसिकली यही मोटिव था कि हम उनको अच्छे से अच्छी स्किल्स दें, एजुकेशन दें, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हों और समाज में एक अपना सर उठा के जी सकें। ये कब से शुरुआत की थी आपने, इसके विषय में बताइए। जी, ये शुरुआत जैसे मैंने बताया कि 5 सितंबर 2020 को हमने इसकी शुरुआत करी थी। हमने इसको फाउंडर किया था मैम के साथ, मैम के साथ में हमने किया था जी। और काफ़ी बच्चे जैसे हमने देखे थे यहाँ पे आसपास सोसाइटी में, वो कुछ बच्चे ऐसे थे कि जो एजुकेशन नहीं ले पा रहे थे किसी की वजह से, या उनकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, स्किल्स नहीं थी उनके पास। बहुत से मैं देखता था कि इंटरव्यू में रिजेक्ट हो रहे हैं या उनके पास एजुकेशन नहीं है या स्किल्स नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा, एक दिन डिस्कस किया मैम से बैठ के कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि जिनके पास एजुकेशन नहीं मिल पा रही है या जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है उनको हम एजुकेशन दें, स्किल्स दें, और अच्छी से अच्छी हम स्किल्स देंगे तो वो अपने आप ही उनकी जो ग्रोथ होगी, एजुकेशन की ग्रोथ होगी और वो आगे बढ़ पाएंगे, समाज में आगे चल पाएंगे, समाज के साथ कंधा मिला के चल पाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। जिस एज में युवा है अपने लिए रोजगार ढूंढते हैं, परेशान रहते हैं, उसी उम्र में 2 युवा दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए और रोजगार देने की बात कर रहे हैं। सलाम है ऐसे युवाओं को। हमारे साथ बुशरा जी जुड़ी है। बुशरा जी, आप बच्चों को क्या क्या सिखाते हैं यहाँ पे जो युवा, उसके बारे में बताइए। हाँ, यहाँ पे हम बच्चों को फैशन डिज़ाइनिंग का और ब्यूटी कल्चर की सारी चीज़ें सिखाते हैं। इसका मेन था कि हम बच्चों को वो भी सारी चीज़ें सिखाएं जो बच्चे बाहर नहीं निकल सकते हैं, जिन गर्ल्स को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती है, हम उन्हें भी आगे बढ़ाएं, उन्हें भी प्लेसमेंट दें ताकि वो घर से बैठकर भी अपना काम कर सकें और वो भी आत्मनिर्भर हो सकें और वही सारी चीज़ें सीख सकें। क्योंकि हमारे आसपास की सोसाइटी में बहुत सारा लोगों का माहौल ऐसा भी है कि वो गर्ल्स को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देते। फैशन डिज़ाइनिंग का और पार्लर का हमारा काम ऐसा है जिसे हम घर पर रहकर भी कर सकते हैं। इसमें हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती, लोग हमारे पास आके खुद से काम करते हैं। और इसमें ये भी है कि आपको कोई खास क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए कि हम आपको मेज़र बता सकें, आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में बता सकें, आपको आपकी टेक्निक सिखा सकें, जिसकी वजह से आप सारी चीज़ें सीख सकें और अपने काम को आगे बढ़ा सकें।
जी बिल्कुल, जैसे पीछे देख सकते हैं बच्चे कंप्यूटर सीख रहे हैं, पीछे हमने देखा बच्चे सिलाई सीख रहे, कुछ कैसे गर्ल्स है, कुछ लेडीज़ है वो सिलाई सीख रही है और ब्यूटी पार्लर का भी काम चल रहा है। आप ये बताइए कुछ इसकी शुरुआत जब आपने करी, क्या किसी की सहायता मिली या आप लोगों ने की है? ये हमने स्टार्टिंग में खुद से ही की थी, हमने एक कदम बढ़ाया, बाकी के हमारे सारे कदम बढ़ते चले गए। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। कितने लोग जुड़े अभी आपके साथ? हम साथ में हैं सर, इसके अलावा हमारे पास पूरी टीम है जो कि हमारे साथ वर्क करती है। कितने लोगों की टीम है? 10 लोगों की टीम है। 10 लोगों की टीम है। कहते हैं कि अगर शुरुआत करो और हौसला बुलंद हो तो जमाना साथ अपने आप हो ही जाता है। ऐसे ही हौसले को सलाम करते हैं बुशरा जी और अमित जी की। 2 लोग थे, शुरुआत इन्होंने खुद से की थी, कोई सहायता नहीं थी, इन्होंने इस जगह को लिया और यहाँ से शुरुआत किया। 10 लोगों की टीम है और इनके पास अच्छा अमित जी कितने बच्चे आपके पास इस टाइम है? जी इस टाइम मेरे पास अभी अगर मैं टोटल सेंटर की बात करूँ तो हमारे पास कम से कम 100 स्टूडेंट्स तो अभी हमारे पास अवेलेबल है। 100 स्टूडेंट है। चलिए बहुत अच्छी बात है। नहीं कह सकते हैं कि समाज के कम से कम 100 बच्चों को जो है उनका भविष्य मिल गया है। ये कहना चाहता हूँ कि हमारी संस्था के साथ में जो भी जुड़ना चाहता है एज ए वॉलंटियर, वो हमारी संस्था के साथ में जुड़ सकता है। देखिए हम कुछ बड़ा तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को मिला के छोटी छोटी अपना योगदान दे के हम जो है एक अच्छा समाज को बनाने में एक मदद दे सकते हैं। तो आपके साथ में जो भी स्किल्स है या आप अगर पढ़ाना चाहते हैं या हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या सामाजिक कार्य करना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे NGO के साथ में जुड़ सकते हैं और जुड़ने के साथ एक सभ्य समाज बनाने में हमारी मदद कर सकते हैं। और जैसे भी आप जुड़ते हैं या हमारे साथ काम करते हैं तो आपको भी एक खुशी मिलेगी कि आपने एक सभ्य समाज बनाने में जो है अपना योगदान दिया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सब लोग मिलके एक अच्छा सभ्य समाज बनाएं और जैसे भी हो हमसे जुड़ सकते हैं। और अपने आसपास भी अगर कोई आपको लगता है कि कोई पढ़ाई नहीं कर पा रहा है या किसी के साथ में कोई फैमिली प्रॉब्लम है या एजुकेशन नहीं कर पा रहा है तो आप हमारे पास आ सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उनको एजुकेशन देने में, उनकी जो लाइफ है बेटर बनाने में हम पूरी मदद करेंगे। जी बिल्कुल, अगर आप भी अमित जी और बुशरा जी की बातों से सहमत हैं, इनके साथ अच्छे कार्य में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनका पता जो है और इनका फ़ोन नंबर दे दिया जाएगा, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद में।